बेमे तरह के एक चौंकाने वाला क्राइम की कहानी। पहली तो वो शख्स अपन पत्नी की हत्या करिस, उकर बाद उकर लाश ला पंखा में फांसी टांग दिस। फिर अचानक वो 10 मिनट बैठीस और कुछ सोचिस। अब सोचे के बाद में वो जाते पुलिस स्टेशन अपन अपना सरेंडर करेवर। तो कौन रिस संगवारी वो शख्स वो अपने पत्नी ला कवर मारिस और खुद अपन पत्नी ला मारे के बाद में वो पुलिस स्टेशन जाके अपन अपना सरेंडर कवर करिस। ये सबको राज खुलने वाला है आज की कहानी में, तो कहानी ला पूरा वाच जरूर कर। तो जय जवाहर संगवार हो, स्वागत है आप मन के मोर शरण जी का नाम है माही छत्तीसगढ़ी और मैं हरो माही। आज से 1 साल पहले जनवरी 2022 में हमारे छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में सुशील साहू अपन पत्नी रानी के साथ रहत रही। ये दोनों कोई के इतना आमदनी नहीं होत रही से जेकर से इनकर घर चल सके। तो एक दिन सुशील का जॉब के ऑफर आ लखनऊ से। ये बात की जिक्र वो अपन पत्नी रानी से करते कि लखनऊ से जॉब के ऑफर आहे, जाबो की नहीं जा। ये में रानी घनो बोलते कि यहाँ रह के कुछ भी नहीं कर पात हम, चल जाबो दे चली देता। और ये सब बात करके आपस में सलाह मशवरा हो के ओ मनहा लखनऊ चल रही थी जॉब करे बर। अब वो मन पहुंच गई लखनऊ। वहां जाके वो मना छोटे मोटे घर किराए में लीस और जॉब करना चालू कर दी। ऐसे देखते देखा 5 महीना बीत गए। एक दिन सुशील अपन काम से जल्दी घर आ गई। जब घर पहुंची तो घर के अंदर के नजारा देख के ओकर होश उड़ा जाते। वो देखते कि ओकर पत्नी गैर मर्द के साथ भी संबंध बनाते रहते। वो अपन घर वाली ला रंगे हाथ पकड़ डरते। ये बात चले कि वो अपन घर वाली सन में झगड़ा करते। सोच तो संवार हो, एक पति अपन पत्नी ला ऐसे स्थिति में देखे के बाद में ओकर मनोदशा काबू है। वो अपन नाराजगी ला झगड़ा करके करत रहे। वो दिन से सुशील के मन कहीं नहीं लगे, न ही घर में न ही काम काज में। एक कारण वो लखनऊ में छोड़ के अपन घर छत्तीसगढ़ बेमेतरा आए की योजना बनाई। वही 6 जुलाई के वो अपन घर भी आ गए अपन घर वाली रानी के साथ। घर आए बाद में भी ये दोनों कोई के झगड़ा होते रही। ये झगड़ा की जानकारी दोनों कोई के परिवार वाला मन घालो हो जाते। ये दोनों परिवार वाला मन मिल के ये दोनों कोई समझाए के कोशिश भी करे, लेकिन इनकर मन के झगड़ा बंद हो के ना भी नहीं लेत रही। कावर की सुशील अपन माइंड ला शांत नहीं कर पात रही से। कावर की सुशील के माइंड में ये याद रही से कि ओकर घर वाली चरित्रहीन है। वो ना अपन घर वाले के करतूत बर्दाश्त नहीं होत रही। बार बार वो दृश्य एक नजर में झूलत रही। काबर की अपन घर वाली से बहुत प्यार करत रही। शायद इसीलिए वो अपन पत्नी के ऐसे बेवफाई ला बर्दाश्त नहीं कर पात रही। सुशील के ऐसी स्थिति हो गई से और बिल्कुल समझ में नहीं आ रही से का करो का नहीं करो। फिर एक दिन वह वकील से सलाह लेवर गई। तो वकीलों ने सलाह दी कि या तो ते ये बात ला भुला जा या तो ओकर से तेहत तलाक ले ले। अब सुशील सोचिस और ये फैसला करीस कि ये बात ला तो नहीं भुला सको, मैं ओकर से तलाक ही ले लेता हूँ। यही सोच के वो अपन घर गई और घर में जाके अपन पत्नी ला भी एक बारे में बताई कि मैं तोर संग तलाक लेना चाहत हूँ, मैं तोर साथ नहीं रह सकूँ। कबर की रोज रोज के लड़ाई झगड़ा से मैं यहाँ तंग आ गया और वैसे भी तोर जिंदगी में कोई दूसरा मर्द है। जे बात मोर बर्दाश्त के बाहर है, तेकर से अच्छा ते अलग रहा, मैं अलग रहा। ये बात ला सुन के ओकर पत्नी चिड़ जाते और गुस्सा में वो भी अपन पति ला बोलते, ठीक है मैं तोर संग तलाक ले लूँ, लेकिन तलाक होए के बाद मैं तोर सामने नहीं 10 मर्द संदेश फो के दिखाऊं। ऐसा भद्दा बात सुन के सुशील के गुस्सा तरवम चंद। गुस्से के मारे वो अपन पत्नी के गला दबाते और वही दबा उला दीवार में जाके टिका देते और तब तक नहीं छोड़ी जब तक ओकर घर वाली मर नहीं गई। अतका में भी सुशील के गुस्सा शांत नहीं हुई। वो अपन घर वाली के गला में कपड़ा बांधिस, साड़ी और ओला एक छोला पंखा में टांगिस और ऊपर लाश ला पंखा में लटका दिस। वो ला फांसी लटका दिस। अब तक होए के बाद भी ओकर दिमाग साफ नहीं होत रही। इसीलिए वो अपन आँखी ला बंद करीस और अपन मुड़ी ला धर के 10 मिनट बैठ गई। 10 मिनट शांत बैठे के बाद में अपन माइंड में कुछ सोचे सोहा। ओकर बाद वो उठीस और सीधा घिस पुलिस स्टेशन। वहां जाके वो अपन अपना सरेंडर कर दिस।
वहाँ जाए के बाद एक पुलिस ला पूरा मामला के जानकारी एक कथन बात पुलिस वाला बताते। फिर पुलिस ओकर घर वाले के ओकर लाश सब बरामद करके ओकर पंचनामा करके ओला पीएम भेज बैस और ये ती सुशील ला अदालत में पेश करके वो ला जेल भेज दे। तो संगवारों, आज की कहानी से ये सबक मिलते है कि रिलेशनशिप में कभी भी बेवफाई नहीं करना चाहिए। अगर रानी अपन रिलेशनशिप में बेवफाई नहीं करे रहती तो उनकर जिंदगी आज हंसत खेलत बीते रहती। वही सुशील के ये मनोदशा नहीं होती जो एक अपराधी बन गए। वही वो रानी अपन जान से हाथ धो बैठी। तब वही पाए कि कभी संगवारी हो कि अपन और अपन घर परिवार के ध्यान अच्छा से रखो, क्राइम से कोसों दूर रहो। तो आज के जो मोनोविदा में आप मतलब हो परसों रात का 8 बजे एक नवा वीडियो नवा कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय छत्तीसगढ़।